देखिए, आत्मविश्वास से लबरेज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, पंडित नेहरू के रिकॉर्ड की बराबरी। और ये सहयोगी दलों की तस्वीरें भी हम दिखा रहे हैं यहाँ पर, अलग अलग वो चेहरे जो संतोष के भाव से बैठे हुए हैं कि भैया फोन आया, चाय पार्टी पर बुलाया गया। संतोष के भाव से तो प्रधानमंत्री जी सीधे एड्रेस कर रहे हैं, तो कंफर्मेशन है कि चलिए अब तो आपका पत्ता कटने वाला है। लेकिन मेरी जो बुनियादी दिलचस्पी इस बात को लेकर यह है कि जो टॉप 4 भारतीय जनता पार्टी जो कैबिनेट होगी उसमें कोई बदलाव होने वाला या नहीं बदलाव होने, क्योंकि बेसिकली जो टॉप 4 या टॉप 5 की कैबिनेट होती है वही दरअसल तय करती है कि जो सरकार होगी आने वाले 5 साल की उसका चरित्र क्या होगा, उसके काम करने का अंदाज क्या होगा, कि उसके शैली में कोई बदलाव आएगा कि प्रधानमंत्री मोदी जी जरूर है। लेकिन अगर निर्मला सीतारमण अगर बनी रहती है, अगर वो वित्त मंत्री या अगर अमित शाह बने रहते होम मिनिस्टर या रक्षा मंत्री, तो राजनाथ सिंह बने रहते। मैं आपको रोकनी हूं जरा, ये जो संभावित मंत्रिमंडल है जो आज शाम को शपथ लेने वाले हैं, जितिन प्रसाद आपको बताते चले पीलीभीत से जीत कर आए हैं, वरुण गांधी का टिकट काटकर उनको दिया गया था, बड़े ब्राह्मण चेहरे हैं, ज्योतिरादित्य सिंधिया आपको दिखाई दे रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कैसे जिस तरह से हमने देखा है वो स्टूडेंट की क्लास लेते हुए अक्सर हमने देखा है उनको, और उसी तरह यहां पर समझाते हुए, क्योंकि अब नई जिम्मेदारियों के साथ अलग शिवराज सिंह चौहान शानदार तरीके से विदिशा से जीत कर आए हैं। शिवराज सिंह चौहान को क्या जिम्मेदारी मिलेगी, और ये कई पूर्व मुख्यमंत्री आपको दिखाई दे रहे हैं, निर्मला सीतारमण जिन्होंने राज्यसभा से जो सांसद हैं लोकसभा का चुनाव लड़ने से उनकी ओर से इनकार कर दिया गया था वित्त मंत्री, उनको भी अहम जिम्मेदारी दी जाएगी। धर्मेंद्र प्रधान, कमाल का प्रदर्शन इस बार बीजू जनता दल को हराते हुए भारतीय जनता पार्टी ने ओडिशा में किया है, 21 में से 20 सीटें उसने जीत ली हैं। धर्मेंद्र प्रधान को क्या जिम्मेदारी दी जाती है ये भी देखना महत्वपूर्ण रहेगा। यार जो गुजरात के चेहरे हैं वो भी आपको दिखा रहे हैं इस वक्त, और यकीनन जयंत चौधरी को लेकर जब उनको सामने की कतार में जगह नहीं मिली थी, उनकी कुर्सी को लेकर बड़े सारे सवाल खड़े हो गए थे। 2 सांसद वो जीत कर आए हैं पंजाब से। नवनीत बिट्टू आपको दिखाई दे रहे हैं, कई महिला चेहरा भी आपको दिखाई दे रही हैं, हालांकि वो चुनाव हार चुके हैं, उसके बावजूद यहां पर उनको बुलाया गया है, क्योंकि पंजाब जिसको लेकर नए सिरे से बीजेपी आगे बढ़ना चाहती है और उस राज्य का प्रतिनिधित्व देना चाहती है। हिमांशु मिश्रा हमारे साथ लगातार जुड़े हुए। हिमांशु, ये तस्वीरें संभावित मंत्रियों के साथ बैठक की जो पहली तस्वीर निकलकर सामने आई है, एचडी कुमारस्वामी की भी तस्वीरें, इन तस्वीरों पर आपकी टिप्पणी, यही वो संभावित चेहरे हैं जो अब नए आत्मविश्वास के साथ नई सरकार में शाम को शपथ लेते हुए दिखाई देंगे। हिमांशु, देखिए बिल्कुल ये वही चेहरे हैं जो शाम को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब तीसरी शपथ लेंगे तो वो चेहरे भी साथ में शपथ लेंगे। भूपेंद्र यादव भी इस चेहरे के तौर पर जो है दिखाई दे रहे हैं। भूपेंद्र यादव भी इस मीटिंग में है, एस जयशंकर हैं, कुमारस्वामी हैं, चिराग पासवान हैं, एसपी सिंह बघेल हैं, जुएल ओराव है। जुएल ओराव पहले केंद्र सरकार में मंत्री रहे, 2014 से 19 तक, एक बार फिर से उनको जगह दी गई है। उड़ीसा के बड़े चेहरे हैं, ट्राइबल फेस है पार्टी के, 2014 से लेकर 19 तक जो है वो केंद्र में मंत्री रहे हैं ट्राइबल अफेयर्स के, और उनको जगह दी गई है। तो उड़ीसा का रिप्रेजेंटेशन भी है। एसपी सिंह बघेल आगरा से आते हैं, उनको जगह दी गई है। अन्नपूर्णा देवी, जितिन प्रसाद, हरदीप सिंह पुरी, एसडी कुमारस्वामी, पीयूष गोयल, प्रहलाद जोशी, ये तमाम वो चेहरे हैं जिनको एक बार फिर कैबिनेट में जगह दी गई है। तो चित्रा, ये माना जा सकता है कि कैबिनेट का जो स्वरूप है वो सबके सामने आ चुका है। बिल्कुल, लेकिन एक सवाल जो बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, सभी के चेहरे बारी बारी से यहां पर हम दिखा रहे हैं और सभी देखिए कितने गौर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सुनते हुए दिखाई दे रहे हैं, जो टिप्स उनकी ओर से इस वक्त दी जा रही है। गिरिराज सिंह आपको दिखाई दे रहे हैं, बेगूसराय से जीत कर आए हैं गिरिराज सिंह, जो बड़ा भूमिहार चेहरा है बिहार के, और बिहार के लोगों को भी खास तवज्जो दी गई है। इसमें ललन सिंह भी आपको दिखाई दे रहे हैं जो कि जेडीयू के वो बड़े नेता हैं, वो भी भूमिहार जाति से ही आ रहे हैं। अलग अलग जातियों के समीकरण को भी साधने की कोशिश इस मंत्रिमंडल के जरिए की गई है मोदी सरकार की ओर से। लेकिन यहां पर जेपी नड्डा दिखाई नहीं दे रहे हैं हिमांशु, उनको लेकर भी बड़ी चर्चा थी और सुबह से आप खबर भी कर रहे थे। अभी बताइए क्या जानकारी है जेपी नड्डा को लेकर? हिमांशु, आपसे ये सवाल था, जेपी नड्डा दिखाई नहीं दे रहे हैं अभी तक की तस्वीरों में, बोलिए बोलिए। देखिए, जेपी नड्डा दिखाई नहीं दे रहे हैं क्योंकि वो पार्टी के अध्यक्ष भी हैं, तो हो सकता है वो बैठे हुए हो। लेकिन इतना जरूर है कि जेपी नड्डा भी जो है सरकार के अंदर शामिल हो सकते हैं, क्योंकि उनका जो कार्यकाल है वो 30 जून को समाप्त हो रहा है।
तो ऐसे में जेपी नड्डा को लेकर और कयास जरूर रोकना लगाए जा सकते चाहूंगी हैं कि वो कैबिनेट में हिमांशु, शामिल देखिए होंगे या चूंकि नहीं हम होंगे। तस्वीरों जो पर हमारे चर्चा करते हैं तो जो तस्वीरें सामने आ रही हैं उसी के बारे में चर्चा कर रहे हैं, लेकिन जेपी नड्डा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जहां संबोधित कर रहे हैं बिल्कुल बगल में बैठे हुए, बहुत थोड़ी सी झलक आपको दिखाई देगी, लोगों के लिए समझना मुश्किल होगा। तो जेपी नड्डा बैठे हुए हैं वहां पर बिल्कुल बगल में। क्या यही कारण है कि अनुराग ठाकुर को न्योता नहीं गया? क्योंकि पिछली बार कई बड़े अहम मंत्रालय उनके पास थे, हमीरपुर से लगातार वो जीतते हुए चले आ रहे हैं, लेकिन उनकी जगह जेपी नड्डा को जिम्मेदारी दी जाएगी। इनका कार्यकाल अध्यक्ष के तौर पर खत्म भी हो रहा है, इस वजह से जेपी नड्डा मंत्री बनाए जाएंगे, अहम मंत्रालय उनको दिया जाएगा। हिमांशु, देखिए बिल्कुल अहम मंत्रालय दिया जाएगा और 2014 के नवंबर से लेके 19 तक जो है जेपी नड्डा जो है वो देश के स्वास्थ्य मंत्री रहे हैं और अब वर्तमान में वो पार्टी के अध्यक्ष हैं। अगर वो पार्टी के अध्यक्ष से सरकार में शामिल होंगे तो ये जाहिर बात है कि उनको एक बड़ा मंत्रालय जो है वो दिया जाएगा, इसमें कोई शक और शिकवा किसी को नहीं होना चाहिए। और हाँ, ये बात सही है क्योंकि वो हिमाचल प्रदेश से आते हैं और इसीलिए जो है उनकी जगह अब अनुराग ठाकुर इस कैबिनेट में नजर नहीं आ रहे हैं। लेकिन इतना जरूर है कि अनुराग ठाकुर को जब अगला भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष बनेगा तो उस में संगठन में उनको बड़ी जिम्मेदारी जो दी जाएगी। मैंने पहले भी बताया कि जेपी नड्डा जब सरकार में शामिल थे तब अनुराग ठाकुर को जो है वो शामिल नहीं किया गया था 14 से 19 के दरमियान जो है, और अनुराग ठाकुर संगठन में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभा चुके हैं। 2009 से लेकर 14 तक जो है वो भारतीय जनता पार्टी के युवा मोर्चा के अध्यक्ष रहे हैं। उन्होंने युवा मोर्चा के अध्यक्ष का जो पद होता है वो इक्वलेंट टू यानी कि पार्टी के महासचिव के बराबर होता है। पार्टी के 5 मोर्चे होते हैं, उनमें सबसे महत्वपूर्ण अगर मोर्चा होता है तो वो युवा मोर्चा होता है। युवा मोर्चा में उन्होंने एक लंबी पारी खेली है और हो सकता है आपकी बार संगठन में उनको एक बड़ी जिम्मेदारी जो हो मिले जब पार्टी को एक नया अध्यक्ष मिल जाएगा। चित्रा, ये देखना महत्वपूर्ण रहेगा अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी किसको दी जाती है। तरह तरह के कयास हैं इसको लेकर, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये जो क्लास चल रही है, आप देखिए किस तरह से अच्छे विद्यार्थियों की तरह सभी बैठे हुए हैं और गौर से सुन रहे हैं। अशोक सिंघल हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अशोक, सहयोगी दलों को लेकर अब मैं सवाल पूछ लेती हूं, क्योंकि काफी अरसे से नरेंद्र मोदी ने जिस तरह की पॉलिटिक्स की है, गुजरात से लेकर दिल्ली तक आपने कवर की है, कई बार उनके इंटरव्यू भी आपने लिए हैं। अब मैं आपसे जानना चाहूंगी, यहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, हालांकि ये एक अनौपचारिक मुलाकात है, लेकिन जिस तरह की बातें कहते हुए वो नजर आ रहे हैं, बड़ी बातें हमने अपने दर्शकों को बताई भी है। 2047 के रोड मैप की वो बात कर रहे हैं, अनुशासन के साथ हमको आगे बढ़ना है, ज्यादा बयानबाजी नहीं करनी है, बड़बोलापन नहीं दिखाना है। ये जो बातें हैं जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से की जा रही हैं, इसके संकेत, संदेश इनके लिए क्या छिपे हुए हैं? अशोक, आपसे ही ये सवाल था। अशोक, मेरी आवाज मिल रही है क्या आपको? हाँ बोलिए चित्रा। अशोक, मेरा आपसे ये सवाल था, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त संबोधित करते हुए दिखाई दे रहे हैं अपने तमाम उन नेताओं को, संभावित मंत्रियों के साथ जो बैठक उनकी ओर से की गई है। रामदास अठावले भी दिखाई दे रहे हैं, कल ही मैंने उनका इंटरव्यू किया, हालांकि वो राज्यसभा से सांसद हैं और लोकसभा का चुनाव उन्होंने लड़ा नहीं था, उनको टिकट मिला नहीं था, लेकिन बड़े दलित चेहरे हैं, अम्बेडकर की विचारधारा को लेकर आगे बढ़ते हैं, तो उनको भी यहाँ पर बिठाया गया है। तो यहाँ पर जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से क्लास ली जा रही है या उनको बताया जा रहा है कि आगे आपको क्या काम करना है, इसके पीछे की वजह क्या समझा जाए? अशोक, नहीं देखिए, बहुत अनौपचारिक बैठक थी प्रधानमंत्री की। ये बैठक जब वो 2014 जब सरकार फॉर्मेशन हो रही थी या 2019 में प्रधानमंत्री स्वेरिंग इन से पहले अपने मंत्रियों से, जो संभावित मंत्री हैं, उनसे ऐसी बैठकें करते हैं अनौपचारिक तौर से, उनसे इंटरेक्ट करते हैं ताकि एक तो परिचय हो जाता है वहाँ शपथ से पहले, और क्योंकि 1 to 1 चुनाव जीतने के बाद ऐसी मुलाकात नहीं हो पाती है सीनियर लोगों के अलावा, तो प्रधानमंत्री ने ये 2014 से ये सिलसिला जारी रखा और आज भी उनसे बातचीत किया और बताया जैसे कि 100 दिनों का एजेंडा है, क्या क्या हमको करना पड़ेगा, किस ढंग से काम करना होगा, मिल करके सबको आगे बढ़ना होगा, और दूसरा मीडिया से अनावश्यक बयान देने से बचना होगा। तो ये तमाम चीज़ें प्रधानमंत्री अक्सर कहते रहे हैं, हर प्लेटफॉर्म पे कहते हैं, और आज भी क्योंकि शाम को शपथ ग्रहण होगा तो उससे पहले ये मीटिंग प्रधानमंत्री ने अपने निवास में बुलाई थी। तो चित्रा, ये एक प्रधानमंत्री का तरीका है अपने जो मंत्रिमंडल है, अपनी सरकार के लोग हैं, उनसे इंटरेक्ट करने का। तो इस बैठक में प्रधानमंत्री ने जेपी नड्डा उनके साथ बैठे हुए थे और सामने की पंक्ति में देखे राजनाथ सिंह, फिर उसके बाद प्रोटोकॉल के हिसाब से जो सीनियर लोग हैं
पहले राजनाथ सिंह आते हैं प्रधानमंत्री के बाद प्रोटोकॉल के हिसाब से देखा जाए तो, उसके बाद अमित शाह हैं, फिर नितिन गडकरी हैं। इस सीक्वेंस में वो लोग सामने बैठे हुए थे और सबको अपनी बातें वो कन्वे कर रहे थे कि वो चाहते क्या है। सरकार जो बनेगी अब नरेंद्र मोदी की तीसरी सरकार, तो उसमें आगे का रोड मैप कैसे होगा, कैसे काम करना होगा, कैसे उनके साथ चलना होगा, क्या वो उम्मीदें हैं उनकी जो नया मंत्रिमंडल होगा। तो प्रधानमंत्री ने वो कन्वे किया अपनी बातचीत। आज जो उन्होंने चाय पे बुलाया था, लोगों से इंटरेक्ट किया था, तो एक तरीका है प्रधानमंत्री का लोगों से इंटरेक्ट करने का। लेकिन खास बात ये रही चित्रा, इसमें अधिकतर चेहरे पुराने दिखाई दे रहे थे। जो चुनाव जीत के आए हैं, जो सीनियर लोग थे, वो तमाम चेहरे उसमें दिखाई दे रहे थे। कुछ नए चेहरे भी हैं, चाहे वो दिल्ली है या महाराष्ट्र से भी हैं, क्योंकि महाराष्ट्र से कुछ मंत्री चुनाव हार गए थे, यूपी से कुछ लोग हार गए थे। तो जो क्षेत्रीय समीकरण है, जातीय समीकरण है, और हरियाणा और महाराष्ट्र में चुनाव होने वाले हैं, उनको देखते हुए ये मंत्रिमंडल का गठन किया जा रहा है। मैं फौरन लौट रही हूँ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने संभावित मंत्रियों के साथ उन्होंने बैठक की है। बैठक का समापन हो चुका है। अब सभी तैयारी कर रहे होंगे शाम को शपथ ग्रहण समारोह की, क्योंकि पहले ही जाकर इनको अपनी अपनी कुर्सी पर बैठ जाना है।